अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। तो आज हमारा नेक्स्ट जो है इसका सब टॉपिक दैट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पेशेंट का जो फीसिस होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, और उसके लिए जो आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं जिनमें हम ये स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्ट करते हैं वो है डिस्पोजल कंटेनर, वाइड माउथ्ड कंटेनर, क्लीन बेड पैन, स्टिक और स्पैचुला। ये सारे आर्टिकल्स जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। डिस्पोजेबल कंटेनर देते हैं हम उसको, या वाइट माउथड कंटेनर देते हैं, या क्लीन बेड पैन हम पेशेंट के पास रखते हैं। तो उसमें जो है पेशेंट जो है एक्सक्रीट आउट करता है फीसिस, और वहीं से हम सैंपल ले लेते हैं, या स्टिक और स्पैचुला से जो है हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको किसी कंटेनर में रख के लेबॉरेटरी डायग्नोज के लिए भेज देते हैं। तो ये थे आर्टिकल्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंपल। अब जो ये स्टूल स्पेसिमेन है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम स्टूल का जो है एग्जामिनेशन करते हैं? तो इसलिए करते हैं टू डायग्नोज सर्टेन कंडीशंस अफेक्टिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन सच एज फ्रॉम पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन और कैंसर। इस स्टूल स्पेसिमेन का या स्टूल कलेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हम डायग्नोज कर पाए कि जो इंडिविजुअल है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी पैरासाइट की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। या आपको पता होगा वर्म इन्फेस्टेशन जो है एक कॉमन सा इन्फेक्शन है, तो वो चेकआउट करने के लिए, वो डिटेक्ट करने के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। या वायरस, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। कभी कभार क्या होता है, जब स्टूल किसी का पास होता है तो उसके साथ थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड उसके साथ ऐड होता है, तो वो ब्लड, उस ब्लीडिंग का कॉज फाइंड आउट करने के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। या पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जैसा आपको पता है कि इंटेस्टाइन्स में जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, न्यूट्रिशन जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसकी वजह से जो है डेफिशिएंसीज बहुत सारी बॉडी में रह जाती है। तो वो डिटेक्ट करने के लिए कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं या एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, तो एक्सक्रीट आउट ऑब्वियसली वो थ्रू स्टूल हो जाएंगे, तो वो डिटेक्ट करने के लिए भी हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। या जैसा आपको पता होगा कि कैंसर के जो फर्स्ट साइंस है दैट आर वेट लॉस होता है उसमें, या डायरिया होता है, तो उस टाइम पे भी स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कि पेशेंट जो है उसके स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है कैसी है, वेदर वो पास आउट नॉर्मल स्टूल कर रहा है कि उसको डायरिया है, या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके स्टूल में। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए ही स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। देन नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम स्पेसिमेन। स्प्यूटम होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी जो भी स्क्रीशंस आती है उनको हम स्प्यूटम बोलते हैं। तो ये स्प्यूटम हम मेनली करते हैं टू डायग्नोज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और लंग इन्फेक्शंस और वी कैन से एयरवे इन्फेक्शंस। इनका यही पर्पस होता है कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो थ्रू स्प्यूटम हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं स्प्यूटम कप्स या वाइड माउथ बोटल्स। ये दो आर्टिकल्स है जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम स्पेसिमेन। बट जो स्प्यूटम स्पेसिमेन है या स्प्यूटम सैंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें पेशेंट से मॉर्निंग में सैंपल लेना है तो हम उसको नाइट में ही प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम उसको पहले ही प्रोवाइड करेंगे, और हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो
विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, विदाउट क्लीनिंग योर माउथ, आपको क्या करना है, थ्रू कफिंग आपको जो भी आपके अंदर स्क्रीशंस है लंग्स में वो एक्सक्रीट आउट करनी है, वो स्क्रीट करनी है आपको, ना कि जो आपके नोज़ में स्क्रीशंस होंगी या स्लाइवा वगैरह मुंह में होता है वो हमें कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें वो हमें वो सैंपल कलेक्ट करना है, वो स्क्रीशंस कलेक्ट करनी है जो पेशेंट के चेस्ट से आएंगी, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट को हमें पहले ही बोल के रखनी है कि आपको कैसे जो है स्प्यूटम स्क्रीट करना है, स्प्यूटम जो है एक्सक्रीट आउट करना है या कलेक्ट करना है। तो इसके लिए पेशेंट को पहले से इंस्ट्रक्शंस देनी है और फिर अकॉर्डिंगली जो है उसका सैंपल या स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। देन हम इन सैंपल्स को क्या करते हैं, लैब में भेजते हैं फॉर द वेरियस डायग्नोस्टिक पर्पजेज और फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिज्म हमें डिटेक्ट करना होगा या जो भी इन्फेक्शन हमें डिटेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम इनको लेबॉर्ट्री डायग्नोज के लिए भेजते हैं। एंड देन उसके बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है वेदर विच इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये थे 2 मेथड्स, या collection of stool specimen and collection of sputum specimen। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।